All right, guys. So let's start chemical shift. And low resolution NMR spectra. केमिकल शिफ्ट जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. Chemical shifts gives the info about chemical environment of protons. केमिकल शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के सिंबल से. केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज है 0 to 10 ppm. Ranges from 0 ppm to 10 ppm. TMS की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है शील्डेड प्रोटॉन होने की वजह से हमेशा 0 ppm के ऊपर अपीयर होगी. TMS peak always appear at 0 ppm. ppm कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन. Because of shielded proton. Okay. Chemical shift presence of more electronegative element के ऊपर डिपेंड करता है. Depends on the presence of more electronegative element. तो अगर more electronegative element होगा तो chemical shift की वैल्यू भी हायर होगी. The more electronegative the element, the higher the value of chemical shift.
ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल एंड फिर हम उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखो ये है हमारे पास CH3F, ठीक है। हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सो इट हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो चार्ज हाइड्रोजन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसी चार्ज हाइड्रोजन एटम पर शिफ्ट होगा, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा? These are d-shielded protons as they are not covered with an electronic cloud. Obviously, इन d-shielded protons के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्ट्रांग होगा, so has a strong effect of magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्ट्रांग होगा, then it means these protons will absorb radiation at much higher frequencies. So these protons absorbs radiation at much higher frequencies, which means they will have a higher value of chemical shift. Hence, these protons will have a higher value of chemical shift. अब क्या होगा? जितने डिस्टेंस से ये प्रोटॉन इस फ्लोरीन के साथ अटैच है, एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से ये तीनों प्रोटॉन्स भी, दोनों प्रोटॉन्स भी फ्लोरीन एटम से अटैच हैं। इसका मतलब इन तीनों प्रोटॉन्स का डिस्टेंस इस फ्लोरीन से सेम है, विच इज वाई इन तीनों प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। क्योंकि तीनों प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा, विच इज वाई दे विल गिव ओनली वन सिग्नल इन लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रा, विच इज वाई यू विल गेट ओनली वन single peak in low resolution NMR spectrum. Okay, these three protons have these three protons have same chemical environment, so they will show only one peak
in low resolution NMR spectra. One more thing, जितनी number of peaks होती हैं वो total number of chemical environments को represent करती हैं. So if we have 3 peaks, इसका मतलब molecule में 3 chemical environments. If we have 5 peaks, इसका मतलब molecule में 5 chemical environments. So total number of peaks or absorption shows total number of chemical environment. Okay. Let me give you another example. For instance, we have CH3 and then OH. आप नोट करें ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऑक्सीजन का इस प्रोटॉन के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा. ये प्रोटॉन मोस्ट डीशिल्डेड होगा. अगर मोस्ट डीशिल्डेड प्रोटॉन है तो इस प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा. हैज strong effect of magnetic field. So has a strong effect of magnetic field. इसका मतलब this proton will absorb radiation at much higher frequency. Proton absorbs radiation at much higher frequency highest value of chemical shift होगी in this situation. Highest value of chemical shift. Okay, let's talk about these. अब देखिए ये 3 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से डिस्टेंस पर अटैच हैं. इसका मतलब इन तीनों प्रोटॉन्स के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट कम होगा. इसका मतलब ये लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस प्रोटॉन कम होगी. ऑल्सो ये तीनों प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ सेम डिस्टेंस से अटैच है, व्हिच इज व्हाई दीस प्रोटॉन्स विल हैव सेम केमिकल एनवायरनमेंट. ये हो जाएंगे लेस डीशिल्डेड. Has weak effect proton absorb radiation
at much lower frequency lower value of chemical shift. ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं these three protons have same chemical environment. These three protons को हम 3H भी लिख सकते हैं. These three protons have same chemical environment. कंक्लूजन ये है कि इस मॉलिक्यूल में वी हैव टू डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट. एक की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट है, एक की लोअर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट है. इसका मतलब ओनली टू पीक्स appear in low resolution NMR spectra. Also हम यहां से relative peak area भी डिटरमिन कर सकते हैं. Relative peak area is basically the number of protons in the molecule. तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ 1 प्रोटॉन है. इसका मतलब relative peak area का रेशो होगा 3:1. Okay, let me give you last example. और इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, कार्बन एटम को इंक्रीज कर देते हैं. सही, ये हाइड्रोजन है. ऑब्वियसली मोस्ट डीशेल्डेड होगा क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है. स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस प्रोटॉन पे. ये हायर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. absorbs energy at higher frequency and obviously इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाईएस्ट होगी. highest value of chemical shift. Okay, then इन दो प्रोटॉन्स को देखिए, ये ऑक्सीजन से दूर हो गए. दैट मीन्स ये लेस डीशिल्डेड होंगे. वीक इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का.
अगर वीक इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का तो जाहिर सी बात है ये लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। सही है। और इन दोनों प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लोअर होगी। लोअर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ देखिए ये 3 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। इसका मतलब इन तीनों प्रोटॉन्स के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट सबसे कम होगा, लिहाजा ये तीनों प्रोटॉन्स लीस्ट डिशिल्डेड होंगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट होगी। तो आप यहां बताएंगे लीस्ट डिशिल्डेड प्रोटॉन लोएस्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड absorbs energy at much lower frequency और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं मच लोअर फ्रीक्वेंसी देन इट मींस लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, hence we conclude that this ethanol has 3 different chemical environment, so 3 absorption peaks होंगी यहां पर। दूसरा पॉइंट कि आप नोट करें यहां पर हमारे पास सिर्फ एक कार्बन एटम था, लेकिन यहां पर एक और कार्बन एटम इंक्रीज किया। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू होता है, राइट। सो हम ये भी लिखेंगे increasing the number of carbon atom effect of more electronegative element decreases। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को शॉर्ट करके मैंने लिखा है ई डॉट एन। देन रिलेटिव पीक एरिया क्या होगा, देखो ये है 3 देन 2 एंड देन 1, तो रिलेटिव पीक एरिया हो जाएगा 3:2 रेशो 1। ओके,
तो लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में 3 एब्जॉर्प्शन पीक्स मिलेंगी। तो अगर मैं लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रा बना दूं आपको, तो वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। वाई एक्सिस के ऊपर एब्जॉर्प्शन है और एक्स एक्सिस के ऊपर केमिकल शिफ्ट है। इन डेल्टा ये 0 है, ये 10 है, यानी राइट से लेफ्ट चलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। और इस 0 के ऊपर हमेशा कौन सी पीक होगी? टीएमएस की। सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट जो है वो 3 प्रोटॉन्स की होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा दूर है। तो एग्जामिनर उन 3 प्रोटॉन्स को इस तरह से लिख सकते हैं, 3H। उससे ज्यादा केमिकल शिफ्ट जो है वो 2 प्रोटॉन्स की थी, और सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट जो है वो 1 प्रोटॉन की है। ऑलराइट, एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने डिफरेंट अबंडेंसेस की पीक्स बनाई है, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड स्पेक्ट्रम होता है, हाथ से ड्रॉ नहीं हो सकता, विच इज वाई एग्जामिनर आपसे ये डिटरमिन नहीं करवाएगा। दूसरी बात ये कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हायर लेवल के ऊपर मालूम करते हैं, उसको जे कांस्टेंट कहते हैं, आपसे A2 स्टैंडर्ड के अंदर नहीं पूछेगा। सो आई जस्ट स्केच इट सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि देयर आर 3 डिफरेंट peaks, which means there are 3 different chemical environments and we have total number of hydrogens is 6, right? ये डिटरमिन करने का तरीका हो गया है। यहाँ से एक और भी पॉइंट, इन तमाम एग्जाम्पल से कंक्लूजन मुझे मिलता है, और वो कंक्लूजन मैं समझता हूँ कि बच्चों को मालूम होना चाहिए। आप नोट करें, आपने जितनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं उनसे कंक्लूजन ये आया है मेरे पास। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एब्जॉर्प्शन हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा, एंड ऑब्वियसली हायर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट होगी। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।